तो चलिए बच्चों, अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। और इस प्रश्न को करने से पहले अगर आप बुक में देखेंगे तो संकेत भी दिया गया है और उसमें कहा भी गया है कि किस इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये वाली साइड भी बड़ी दिख रही है और ये वाली साइड भी बड़ी दिख रही है, लेकिन इन दोनों साइड में से ये वाली साइड ज़्यादा बड़ी दिख रही है, तो इसी साइड को हम लेकर चलेंगे और हम लिखेंगे LHS। ये LHS कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलती है। tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस इधर लिखा हुआ है कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इस प्रश्न के अंदर हमें कोई भी सर्वसमीका लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब कोई सर्वसमीका लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो हम डायरेक्ट इसको साइन कोस में तोड़ देंगे। tan को अगर साइन कोस में तोड़ना है तो हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से 1 माइनस कोट को हम लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दूसरी साइड आ जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है कोट थीटा ऊपर है तो ये बन जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और हर में लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा बन जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ये कहाँ से देखने के लिए मिलता है? ये दो सर्वसमीकाएं आपको याद होनी चाहिए। ये दो फॉर्मूले हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। ये हमने इन दोनों को इस तरफ इस वजह से लिखा है क्योंकि यहाँ अभी जगह कम पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ये नीचे वाले नंबर का LCM ले लिया जाता है, तो नीचे वाले नंबर का जब LCM लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलेगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे, बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा रहेगा एज इट इज, और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है साइन थीटा अपोन कोस थीटा, ये भी आप ऐसे ही रख लेंगे। अब दूसरी साइड का पोर्शन देखते हैं, तो दूसरी साइड का पोर्शन देखने के लिए बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ का भी LCM ले जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपोन में आ जाएगा कोस थीटा। ऊपर जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखेंगे कोस थीटा अपोन साइन थीटा। आगे करने के लिए जरा मैं एक लाइन यहाँ पर बना लूं पहले, तो देखते हैं आगे किस तरह से होना है। अब यहाँ मेन बटे ये वाला है, इससे ऊपर भी बटे है और इससे नीचे भी बटे है, तो नीचे वाला नंबर तो पहुंच जाएगा ऊपर। ऊपर साइन है, नीचे से साइन जा रहा है, तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो कोस है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा कोस थीटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इनको ऐसे ही रखेंगे। अब देखते हैं ज़रा, बीच में प्लस है, इसको ऐसे ही रखना है, और ये चेक करेंगे नीचे वाला नंबर जाएगा ऊपर। ऊपर पहले से ही कोस है, नीचे से भी कोस जा रहा है, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन है तो ये साइन नीचे आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा
और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ बीच में माइनस है, कोस लेफ्ट में लिखा हुआ है, साइन राइट में लिखा हुआ है। यहाँ भी बीच में माइनस है, लेकिन साइन लेफ्ट में लिखा हुआ है और कोस राइट में लिखा हुआ है। अगर ये वाला नंबर और ये वाला, ये दोनों ब्रैकेट अगर हमारे सेम हो जाते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा देखते हैं। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो वो माइनस यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। पहले हम इन दोनों को ऐसे ही रख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपोन बन जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में। यहाँ से हमने माइनस बाहर निकाला तो प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस ऊपर वाला कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे, नीचे साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब कहीं बीच में से माइनस निकाला जाता है तो ये जो दो नंबर होते हैं ना माइनस के इधर उधर, ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और यहाँ बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, ये करने से हमें फ़ायदा हुआ है कि यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक जैसे आ गए हैं। और जब यहाँ दोनों एक जैसे आ गए हैं तो हम यहाँ एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। एलसीएम में जो एक जैसा है उसको तो एक ही बार लिख लेते हैं, जैसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाला ब्रैकेट सेम है, यहाँ कोस थीटा लिखा जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा लिखा जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, अगर कोस थीटा और इस ब्रैकेट को हम कैंसिल कर दें तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है सिर्फ साइन, और ये साइन ऊपर वाले से गुणा करेगा जाकर और ऊपर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन की पावर 3 थीटा। इसी तरह से साइन से साइन कट जाएगा और ये जो ब्रैकेट है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कोस थीटा यहाँ पर बचेगा, ये कोस थीटा ऊपर जाकर गुणा करेगा और यहाँ बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ एक सर्व समीका आपको याद रखनी है, वो सर्व समीका क्या है, अगर किन्हीं दो नंबर की पावर 3 आ जाती है और बीच में माइनस आ जाता है तो कुछ इस प्रकार से सर्व समीका होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दो ब्रैकेट आपको बना देने हैं, एक ब्रैकेट में इन दोनों नंबर को जोड़ घटा देना है और दूसरे में पहले का स्क्वायर आ जाएगा प्लस दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा प्लस और दोनों नंबर की हो जाएगी गुणा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की जगह साइन थीटा है, बी की जगह कोस थीटा है, तो रखते हैं क्या होगा देखते हैं। यहाँ बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। नीचे वाला नंबर एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है। अभी क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा। अरे भाई बच्चों बोल बोल के पढ़ो ना, कैसे देख रहे हो बैठे हुए, बोल बोल कर पढ़ो, कोई हॉरर फुल फिल्म थोड़ी चल रही है। अरे वाह, ये मासूम बच्चा देखो क्या कह रहा है, सर ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये कोई हॉरर मूवी से आसान थोड़ी है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा, पेज पर जगह नहीं बची है, हम अगला पेज ले लेते हैं। यहाँ बचा था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये तो बचा था ना भाई, यही बचा था। और अपोन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो गया था कट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो गया था कट, बचा था कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा को हम यहाँ ऐसे ही रख लेंगे, कोस थीटा
इंटू साइन थीटा। अब देखते हैं, यहाँ पर एक सर्वसमीका प्रयोग में लाई जाएगी क्या? चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो इस पूरे नंबर की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे। 1 प्लस ये जो का तो रहेगा साइन थीटा, जो का तो रहेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे ही नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर हर कह सकते हैं, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे ही रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए, कहीं अगर हम इस तरह लिख देते हैं 2/3 प्लस 4/3, तो इन दोनों नंबर का अगर एलसीएम लिया जाता है तो उसको हम एक जगह लिख सकते हैं ना, और इन दोनों को डायरेक्ट इस तरह जोड़ दिया जाता है। जब हम अलग अलग नंबर को हम एक जगह लिख सकते हैं, तो हम ये जो एक नंबर लिखा हुआ है इसको हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना, कुछ इस तरह से। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो ऐसे ही बीच में ये प्लस लिखा हुआ है, ये नंबर इन दोनों नंबर के बटे में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बीच में आ जाएगा प्लस, यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और अपोन में आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। कोस को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता है सेक थीटा, साइन को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता है कोसेक थीटा, और यहाँ पूरे नंबर कट गए हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1, ये आ जाएगा हमारा 1। अब यही हमारी थी आरएचएस साइड, यही हमें प्रूफ करके दिखानी थी। बस उसमें 1 इधर लिखा हुआ है, सेक थीटा और कोस थीटा इधर लिखे हुए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस हमें अपना आंसर निकालना था, और ये होगी हमारी आरएचएस प्रूव्ड। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। एक बार और वीडियो को रोककर खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।